नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो देता रहता हूं। यहाँ के पेपर वर्क के बारे में, यहाँ के जो वर्क वीजा है उसका सारा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके की सारी जानकारी, जो ऑफिशियल जानकारी है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से जो है जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो अगले साल यानी 2025 में जो पेपर लगने हैं वर्क वीजा के लिए, नुला ओस्ता के लिए, उनको लेकर के बनाए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। जैसा कि मेरे वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया कि इस साल काफी कुछ नया होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि इस साल जो फॉर्म है वो बहुत पहले भरवाए जा रहे हैं। अभी से यानी 1 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 1 नवंबर से, और 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। यानी फॉर्म कंप्लीट करके तैयार करना, ये काम होगा नवंबर के महीने में, और उसके बाद में फरवरी में है वो भेजने की डेट है। ये सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें जाकर के देख सकते हैं। आज उसी के रिगार्डिंग कुछ नई जो चीज है वो लेकर के आया हूं कि इस बार क्या क्या नई है, नए रूल्स आए हैं, क्या नोविता है इस साल की, उसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। तो इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा लीजिए, इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। बाकी जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, जो भी लोग इटली से रिलेटेड न्यूज चाहते हैं, जिनको यहाँ के पेपर वर्क के बारे में, यहाँ की वर्क वीजा के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो उन लोगों के साथ में ये चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो है, इसका लिंक आप अपने सोशल मीडिया पेज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर, कहीं पर भी पोस्ट करके और बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो क्या हुआ है इस साल, सबसे पहली चीज तो जो है 2025 के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वो है 70,720 का कोटा है वो दिया गया है जो परमानेंट वाले हैं उनके लिए। लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले 70,720 टोटल कोटा जो है वो 1,10,000 का है, वो टोटल कोटा है लवोरो सुबोर्डिनातो स्टाजियोनाले। तो सीजन वालों के लिए है 1,10,000 का कोटा, और 70,720 का है वो है परमानेंट वालों का कोटा। ये तो है एक मोटी मोटी बात, बाकी और बाद में ये अलग अलग डिवाइडेड है, किस चीज के लिए कितना है वो अलग चीज है। बाकी ये ऊपरी तौर पर इतना कोटा 2025 के लिए सरकार ने रखा है। फॉर्म भरने की डेट जैसे पहले बताया आपको 1 से लेकर 30 नवंबर तक, और भेजने की तारीख है वो पहला क्लिक डे है 5 फरवरी, दूसरा है 7 फरवरी और तीसरा है 12 फरवरी। ये भी आपको याद रखना है। बाकी फुल डिटेल है वो पीछे भी एक वीडियो में मैंने बताई है, तो वहां पर जाकर के और आप सारी डिटेल देख सकते हैं, कौन से दिन कौन से फॉर्म भेजे जाएंगे। अब जो नोविता इस साल की है, जो नया इस साल किया है गवर्नमेंट ने, वो है इस साल से जो भी फॉर्म भरेगा उसको पहले एक स्पीड आईडी की जरूरत होती थी। अब स्पीड आईडी के साथ साथ एक पेक आईडी होनी जरूरी है। पेक पहले भी वैसे जरूरी ही था लगभग, क्योंकि जितने भी एजेंडा जो हैं, जो कंपनियां हैं, जो दीता हैं, उनके पास तो पेक आईडी होती ही है, क्योंकि उनके लिए पेक आईडी कंपलसरी है। लेकिन जो प्रीवात, जो प्राइवेट जो है, जो डोमेस्टिक में जैसे कोई सिंगल पर्सन भर रहा था अपने आप से, उनके पास में पेक आईडी नहीं भी होती है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि उन्हें पेक आईडी रखना ही है। लेकिन जो कंपनियां हैं उन सबके लिए तो रूल है कि उनको पेक आईडी कंपलसरी होती है रखना, तो उनके पास में तो है ऑलरेडी। लेकिन जो डोमेस्टिक के जैसे लगाते हैं, निजी तौर पर जो आप खुद से लगाते हैं, उनके पास में पेक आईडी नहीं है। तो इस साल से ये कंपलसरी है कि पेक आईडी होना जरूरी है आपके पास में। उस पेक आईडी से आपको अपना डोमिचिलियो डिजिटाले करना पड़ेगा। डोमिचिलियो डिजिटाले का मतलब है कि जैसे आपका रेजिडेंस है, डोमिचिलियो है आपका रेजिडेंस, तो आपके पास में अपना एड्रेस है कि मैं फलानी फलानी विया में रहता हूं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम, विया ये सिटी है, ये इसका काप है। उसी तरीके से ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस। तो वैसे ही आपका एक डिजिटल एड्रेस भी होना चाहिए। ये इस बार सरकार ने नई चीज लाई है। तो उसके लिए आपको अपनी पेक आईडी से अपना डोमिचिलियो डिजिटाले है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से आपका
डोमिचिलियो डिजिटाले हो जाएगा। उसका क्या होगा कि अब जैसे पिछले कुछ सालों से ये सारा चेंजेस आया है कि गवर्नमेंट ने पेपर वर्क बहुत कम किया, यानी हार्ड कॉपी चीज की देनी है वो कम की है, पेपर प्रिंट करके देना कम किया है। जैसे नूलावस्था है वो पहले आपके पास में प्रिंटेड कॉपी आती थी, अब वो है पीडीएफ आता है, डाउनलोड करो और भेजो वो। ये तो इस तरीके से अब ये सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे ये पेपर वर्क को कम करके और सारा डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब आपके पास में कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से जब आप पेपर अप्लाई करेंगे तो कुछ भी आपके पास में कम्युनिकेशन आएगा तो वो आपके इस डोमिचिलियो डिजिटाले पर आएगा, ना कि आपके फिजिकल जो रेजिडेंस है वहां पर आएगा। तो इसके लिए अब ये डोमिचिलियो डिजिटाले आपको सेलेक्ट करना जरूरी हो गया है, ये कंपलसरी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, ये इस बार से गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। साफ लिखा है per accedere al portale servizi Ali per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un'identità digitale, SPID o CIE, SPID ID या carta identità elettronica. I datori di lavoro devono inoltre dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all'iter della domanda। तो आप जो दोमांदा भेजेंगे उस दोमांदा से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके इस पेक आईडी पर, इस डोमिचिलियो डिजिटाले पर ही आएगा। इसके अलावा वो सारा सब कुछ है, आपको अपना जो अनपाल जो मोडुलो अनपाल है वो भरकर भेजना है। उसके लिए आपको पहले भी बताया था कि इस बार 15 दिन की लिमिट है, उसको घटा करके 8 दिन कर दिया गया है। 8 दिन के अंदर यदि चेंट्रो परलेम्पिये वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो आपको जो भी वो भेजते हैं आदमी उसका इंटरव्यू लेना है, उसको आपका काम के ऊपर वो सेट होता है तो उसको रखना है, नहीं होता है तो फिर बाद में आप दूसरे के लिए पूछ सकते हैं। और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर आपको जो एक डिक्लेरेशन होती है वो कंपिलारे करनी है कि हमें यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस बार इसका टाइम है वो घटा करके 8 दिन कर दिया गया है। आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना, 8 दिन के अंदर चेंट्रो को या तो जवाब दे या फिर आप वो डिक्लेरेशन है वो भर के और वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे पिछले साल था इंडिया के लिए एक अलग से स्पेशल कोटा है, वो 2025 के लिए 7000 का है, वो 7000 का इंडिया का अलग से कोटा है वो रहेगा। एक जो है और नई चीज ऐड की है इस बार वो है प्राइवेट जो भी है वो 3 से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकता। I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi। तो प्राइवेट जो भी अपनी स्पीड आई से लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे वो 3 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं भेज सकते, ऐसा इस बार रूल किया है। पहले ये रूल था बहुत साल पहले, ये 5 का था कि एक आईडी से 5 जो फॉर्म है वो भरे जा सकते थे। अब ये सरकार ने इसको 3 पर कर दिया है। पिछले कुछ सालों से उसको लिमिट को हटा दिया था, चाहे जितने भेज सकते थे, अब ये 3 पर किया है। इसमें थोड़ा सा संशय है कि ये 3 या तो ये है कि एक मालिक 3 फॉर्म 3 लोगों को बुला सकता है, या है कि एक आईडी से ही 3 फॉर्म जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसका पता है वो तो जैसे ही फॉर्म खुलेंगे उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगी ये चीज कि एक आईडी से कितने फॉर्म जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे, या फिर ये मालिक पर डिपेंड करता है कि एक मालिक की कितने यानी 3 से ज्यादा बुला सकता है या नहीं बुला सकता। इसके बाद में आगे लिखा भी है इन्होंने कि प्राइवेट के तौर पर आप 3 ही भेज सकते हैं, इससे ज्यादा यदि भेजने हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है Organizzazione datoriali di categoria वो है, वो चाहे जितने फॉर्म भेज सकते हैं एक से लेकर के, चाहे जितनी उनकी मर्जी है 100 200 500 जितने भी भेज सकते हैं वो भेज सकते हैं। जो जितने भी ये गवर्नमेंट के ऑफिस हैं काफ जिनमें इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी काफ के ऑफिस है तो वहां से आप चाहे जितने भिजवा सकते हैं, या फिर जो भी एसोसिएशन है जैसे एग्रीकल्चर की है, मैंने आप यदि मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हर बार मैं बताता हूं कि एग्रीकल्चर में कितनी एसोसिएशंस हैं जिनके द्वारा फॉर्म भरकर भेजे जा सकते हैं। तो उनको पूरा अधिकार है कि वो चाहे जितने फॉर्म भेज सकते हैं अपने जो भी उनके वहां पर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए। तो
प्राइवेट के तौर पर 3 है और उनको जो एसोसिएशन वगैरह है, जो काफ है, इन सब के लिए चाहे जितने वो भेज सकते हैं, वकील है और है जिन्होंने इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये अब एक चीज और है अजेवेराzione की, तो अजेवेराzione में भी यही सिस्टम है कि प्राइवेट यदि भेजते हैं तो आपको अजेवेराzione की जरूरत है, एसोसिएशंस वगैरह को जरूरत नहीं है अजेवेराzione के भरकर भेजने की, क्योंकि वो पहले से ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ चेक किया है, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यदि आप प्राइवेट के तौर पर भर रहे हैं, निजी तौर पर भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको अजेवेराzione की जरूरत है। इसके अलावा इस साल जो है वो मैंने एक वीडियो बना के पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट खोली है जिस पर रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फॉर्म भेजना चाहता है उन लोगों को उस पर रजिस्टर्ड करना था। तो उसमें जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिन भी प्रोफेशनल लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया है अपना, उनको भी इस चीज की जरूरत नहीं है कि वो अजेवेराzione का फॉर्म भरकर भेजे, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया ही इसलिए है कि उनके पास में वो सारी कैपेसिटी है, वो सारा उसको चेक कर सकते हैं। तो वो जो भी फॉर्म भेजेंगे वो ये मानकर चलिए कि उन्होंने सारा सब कुछ चेक करने के बाद ही वो फॉर्म भेजा है। तो इनको लोगों को अजेवेराzione से अलग किया गया है कि उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्राइवेट जो भी हैं उनको सबको अजेवेराzione भरकर भेजना पड़ेगा। इसके बाद में फॉर्म भेजने वाला जो सिस्टम है उसमें भी ये दिया गया है इस बार कि जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक जो पोर्टल है वहां पर और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको एक एक कोड मिलेगा, उस कोड को वहां पर कंफर्म करेंगे तो आपका फॉर्म है वो भरना शुरू होगा। उसमें लगभग है वो थोड़ी बहुत डिटेल है, वो फॉर्म ऑटोमेटिक भी ले लेगा जब वहां से आप ये अपना कोड लगाएंगे। तो ये सारा सिस्टम किया गया है कि गलत लोग ना भरें चीजें, तो उसको भी इन्होंने एक तरीके से ये डिजिटलाइज किया है कि फॉर्म है उस कोड के आने के बाद में अपने आप से वो भर जाएगा, आधा के लगभग फॉर्म है भरा जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, जैसे आने वाले का है वो तो डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, बाकी और भी थोड़ी बहुत डिटेल है वो आपको भरनी होगी, और आधी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्री कॉम्पिलारे जो होगा वो फॉर्म आपके पास में आ जाएगा। क्योंकि जो ये अभी नया जो सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये काफी लंबा है, पूरा अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूं, मोटा मोटा तौर पर मैंने उसको देखा है, 28 पेज का है ये पूरा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन के जरिए आप ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं। हालांकि ट्रांसलेशन है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, स्पेशली इटालियन से हिंदी में है वो तो कभी परफेक्ट होती नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि उनका आपको हिंदी में नहीं समझ आएगा, इटालियन में फिर भी समझ जाएंगे, तो इसलिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा उसका सार है वो आप समझ सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और इसको देख सकते हैं कि इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं। काफी लंबा चौड़ा है और जैसे जैसे मैं इसको पढ़ूंगा कुछ नई चीज और समझ में आएगी तो वो भी आप तक नए वीडियो के जरिए जरूर पहुंचाता रहूंगा। एक सरसरी तौर पर मैंने इसको जब देखा तो उसमें समझ में आया कि डोमिचिलियो डिजिटाले है उसके लिए दीप्ता जो भी हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है और प्राइवेट है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। दोनों जगह आपको जाकर के दीप्ता के लिए दीप्ता वाले पर रजिस्टर करना है और प्राइवेट के लिए आपको प्राइवेट पर रजिस्ट्रेशन करना। दीप्ता के लिए है ईनीपेक, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और प्राइवेट यदि है तो उसके लिए है ईनाद, उस पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में ये भी लिखा गया है एक जगह पर कि ये तो मैंने आपको बता दिया, कोदिce di attivazione domanda ये आएगा आपका पेज पर, तो उससे आपको फिर आगे फॉर्म भरना है। दूसरा ये था, अभी मुझे मिल नहीं रही वो लाइन कहां पर थी, लेकिन मैंने देखा था कि ऐसा कुछ है कि आपके पास में यदि जैसे पेपर आते हैं तो उसका एक पीरियड होता है, उसके 8 दिन का आपको टाइम देंगे, उसमें आपको उसको अच्चेत्तारे करना पड़ेगा। जैसे मान लो नूलावस्था निकल भी गई तो निकलने के बाद में आपको उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यदि आप उस पीरियड में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अच्चेत्तारे नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका अपने आप से रिवोका हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नोविता है, हालांकि इसको मैं डिटेल से फिर पढ़ूंगा और जितने भी पॉइंट इसमें नए आए हैं, कुछ नई चीजें आई हैं, उन सब का लेकर के एक अलग से वीडियो पॉइंट वाइज पॉइंट और बना के दूंगा। तो मोटा मोटा तौर पर जो नोविता है वो यही है कि आप सबके पास में स्पीड आईडी के अलावा पेक आईडी होनी जरूरी है। उसके बाद में आपको डोमिचिलियो डिजिटाले सेलेक्ट करना है, उस पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। इसके अलावा जब आदमी यहां पर आ जाएगा आपका इस साल यानी 2025 में, तो उसके लिए आपको ये भी एक नोविता है, बहुत बड़ी नोविता है कि आपको स्पोर्टेलो ऊनिको यानी परफेक्टूरा भी नहीं जाना पड़ेगा। आप उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है वो डिजिटली साइन कर सकते हैं, इस बार ऐसा होगा।
और उस डिजिटल साइन करने के लिए आपके पास में डिजिटल साइन होना चाहिए। तो ये भी एक नई चीज इस बार आई है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो इस साल होने वाले चेंजेस है उनको लेकर के जो मैंने बातें बताई आपको वो सब समझ में आई होंगी। काफी कुछ नया है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।